Hello everyone, welcome to DSL classes. असर्शन और रीजंस की सीरीज में वंस अगेन चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 3 पर। कल जैसे हमने फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज की थी, आज हम ऑर्गेनिक करेंगे एंड देन इनऑर्गेनिक, और ये कंटिन्यूअस हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। तो आई थिंक आपको कुछ हेल्पफुल हो रहा होगा, और यदि आपको कुछ और डिफरेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि आपको किस टाइप से और चेंजेस चाहिए। ठीक है, तो हम उस पर भी वर्क कर लेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेशन रीजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 3। एंड कॉपी पेन लेके रखो, एंड रिवाइज करने का तरीका आपको पता ही है कैसे करना है इसे। वीडियो पॉज करते रहना बीच में हर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा असर्शन, इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस क्लोरीन बाय OH in chlorobenzene in comparison to that in chloroethane। क्लोरीन को क्लोरोबेंजीन में से डिफिकल्ट है रिप्लेस करना, जबकि हम क्लोरोइथेन में से क्लोरीन को इजीली रिप्लेस कर पाते हैं। रीजन क्या दिया है, एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं रीजन कि क्लोरीन और कार्बन का जो बॉन्ड है क्लोरोबेंजीन में, वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर का होता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो जल्दी से लिखिए, आप क्या सोच रहे हो कि ये ठीक है दोनों चीजें या गलत हैं, कौन सी चीज ठीक है कौन सी गलत है। जल्दी से अपने पास लिखो, सोचो एंड टैली करो मेरे साथ। तो आई थिंक आपने लिख लिया होगा, चलिए टैली करते हैं। तो असर्शन जो स्टेटमेंट दिए वो भी ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस क्लोरीन बाई OH। वहां पर रिप्लेस करना क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन को रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है, और हम आपको याद होगा रिएक्शन 683 केल्विन पर NaOH से रिप्लेस कर पाते हैं। लेकिन इथेन क्लोरोइथेन में हम इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, क्लोरीन रिप्लेस हो जाती है किसी भी न्यूक्लियोफाइल से, CN AgCN ले लो, KOH ले लो, इवन वाटर से भी रिप्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन वहां पर नहीं हो पाता, क्योंकि रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है कि रेजोनेंस की वजह से कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड का करेक्टर जो है वो उसे ज्यादा स्टेबल कर लेता है, एंड दैट्स व्हाई वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता। ये बहुत ज्यादा हाई ड्रास्टिक कंडीशन में हम ब्रेक कर पाते हैं NaOH से। तो दोनों चीजें ठीक है, और रीजन जो एक्सप्लेन कर रहा है उसे वो भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। दे आर सेइंग कि क्लोरोबेंजीन का जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और रीजन क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, इसलिए। जल्दी से सोच के लिखिए अपने पास आंसर। तो चलिए टैली करते हैं, लिख लिया होगा आपने आंसर। असर्शन जो है वो भी गलत है, वो गलत है। असर्शन जो स्टेटमेंट दिया है कि नाइट्रेशन करने पर क्लोरोबेंजीन में मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनेगा, नो। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन जो है वो ऑर्थो एंड मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो हमें मिलेगा ऑर्थो डेरिवेटिव या पैरा डेरिवेटिव। एंड जो रीजन दिया है वो अपने आप में बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि स्टेटमेंट गलत है। तो रीजन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, दिस इज ट्रू, ठीक है। तो असर्शन इज रॉन्ग, लेकिन रीजन इटसेल्फ एक करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। असर्शन दिया है कि बॉन्ड एंगल ईथर्स में स्लाइटली कम हो जाता है टेट्राहीड्रल एंगल से। टेट्राहीड्रल एंगल 109.28 का होता है, और ईथर में वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कम होता है। एंड रीजन क्या है कि रीजन ये है कि एल्काइल ग्रुप जो दोनों जिससे वो ग्रुप जो है गिरा हुआ है एल्काइल ग्रुप, उनमें रिपल्शन होने की वजह से। तो देखिए आपको करेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मिलाइए जल्दी से आंसर मेरे साथ से लिखने के बाद। तो जो असर्शन दिया है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि बॉन्ड एंगल ईथर में थोड़ा सा टेट्राहीड्रल से कम हो जाता है, 109 से थोड़ा सा कम होता है। एंड रीजन इज ऑल्सो बिल्कुल करेक्ट है कि एल्काइल ग्रुप से घिरा होता है, रिपल्शन की वजह से ऐसा होता है।
तो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड द असर्शन स्टेटमेंट जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। Like bromination of benzene, bromination of phenol is also carried out in the presence of Lewis acid. जैसे कि हम बेंजीन का ब्रोमिनेशन करते हैं, वैसे ही फिनोल का भी ब्रोमिनेशन किया जाता है एक लुईस एसिड के लुईस एसिड की प्रेजेंस में। यदि हम कोई लुईस एसिड लेंगे जैसे आयरन या आयरन क्लोराइड, देन ब्रोमिनेशन होगा जैसे कि बेंजीन में ब्रोमिनेशन किया जाता है। रीजन एक्सप्लेन किया है कि लुईस एसिड जो है वो ब्रोमीन मॉलिक्यूल को पोलराइज कर देते हैं। तो लेट अस सी द आंसर। आई थिंक आपने कर लिया होगा, मैं देख लिया होगा कि क्या आंसर ठीक है, आप टैली कर रहे हो मेरे साथ अब। तो असर्शन जो है वो गलत है, स्टेटमेंट जो दिया गया है। फिनोल में कोई ब्रोमिनेशन के लिए लुईस एसिड यूज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लुईस एसिड लोगे तो आपको तीनों पॉइंट्स पर, ऑर्थो दोनों और पैरा पर ब्रोमीन मिल जाएगा, इसलिए अवॉइड करते हैं और एक नॉन पोलर कोई ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं जो एक्टिविटी को कम कर दे। तो कोई जरूरत नहीं है लुईस एसिड लेने की ब्रोमिनेशन करने के लिए। और जो रीजन दिया है वो अपने आप में एक करेक्ट स्टेटमेंट है कि लुईस एसिड जो है वो ब्रोमीन मॉलिक्यूल को पोलराइज कर देते हैं, वो अपने आप में करेक्ट तो है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट ही गलत है सेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा एल्डिहाइड पार्ट से। फॉर्मल्डिहाइड जो है वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, चाहे वो स्क्वायर प्लेनर मान लो आप, स्क्वायर प्लेनर होता है वैसे एग्जैक्टली, या ट्रायंगुलर प्लेनर होता है एग्जैक्टली, जो भी मतलब है एक प्लेनर मॉलिक्यूल, ट्रायंगुलर या स्क्वायर प्लेनर जो भी आप कंसीडर करो। एंड रीजन क्या है कि इसके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। तो आपको मैं करेक्ट स्टेटमेंट बताती हूँ। असर्शन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। फॉर्मल्डिहाइड एक ट्रायगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है, दोनों एच जो है वो ट्रायंगल फॉर्म में होते हैं और डबल बॉन्ड ओ भी, तीनों एंगल्स जो है वो प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, हम ट्रायंगल फॉर्म में है, जैसे BCl3 BH3 होता है। और इसका रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है कार्बन, इसलिए ऐसा है। तो रीजन इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द करेक्ट थिंग और स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये आ गया हमारा अमाइंस का। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट RCl टू प्योर RNH2, यदि हमें हैलाइड को प्योर अमीनो ग्रुप में बदलना है तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस करना पड़ेगा, कैन बी यूज, मतलब कर सकते हैं। रीजन क्या बताया कि प्रॉपर चॉइस लेकर एल्काइल हैलाइड की थैलेमाइड सिंथेसिस को हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स में यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आंसर मिलाइए। असर्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है कि हम थैलेमाइड गैब्रियल रिएक्शन लेकर प्योर RNH2 बना सकते हैं, RCl से कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इज ट्रू। लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के लिए हमारी प्रॉपर चॉइस है ये एल्काइल हैलाइड से बनाने की, दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस। तो रीजन गलत है, रीजन इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन असर्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आ गए हम लास्ट क्वेश्चन पर कि एसाइलेशन ऑफ एमाइंस गिव अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। जब हम एमाइंस का, जैसे मैंने एल्काइल अमाइन, एराइल अमाइंस का, बेंजाइल का एसाइलेशन किया या एल्काइल अमाइन का एसाइलेशन किया तो मुझे एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। मोनो मीन्स सिंगल। और जबकि हम एल्काइलेशन यदि करते हैं माइंस का, एसाइलेशन की जगह एल्काइलेशन करते हैं तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं, मीन्स ऑर्थो पर भी मिल सकता है, पैरा पर भी मिल सकता है, तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। रीजन क्या है कि एसाइल ग्रुप स्टेरिकली हिंडर्स द अप्रोच ऑफ फर्दर एसाइल ग्रुप। और रीजन क्या एक्सप्लेन किया कि जो एसाइल ग्रुप है वो स्टेरिकली हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है दूसरे एसाइल ग्रुप के लिए, जो कमिंग एसाइल ग्रुप है उसके लिए। तो चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। दोनों चीजें बिल्कुल करेक्ट हैं। एसाइलेशन जब हम करते हैं तो मोनो डेरिवेटिव भी बनेगा, और एल्काइलेशन करने पर हमें दोनों पर ही सब्स्टिट्यूशन मिल सकता है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो पर भी और पैरा पर भी मिल सकता है।
और रीजन बिल्कुल करेक्ट है कि एसाइल ग्रुप का जो ग्रुप है वो हिंड्रेंस मतलब स्टेरिकली हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है दूसरे एसाइल ग्रुप जो कमिंग एसाइल ग्रुप है उसके लिए, तो स्टेरिक हिंड्रेंस देता है उसे। तो करेक्ट स्टेटमेंट है दोनों, बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है वो उसे। तो ये था आज का आपका ऑर्गेनिक का रिवीजन, और इसे आप चेक कर सकते हो अनअकैडमी पर भी, और डाउट पूछ के भी कर सकते हो। यदि अभी भी कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप डीएसएल क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पर डाल सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या फिर आप अनअकैडमी की आस्क अ डाउट, उन्होंने नया ये लॉन्च प्रोग्राम शुरू किया है डाउट पूछने का, कि बच्चों को डाउट पूछने में काफी प्रॉब्लम्स आती है, मतलब कोई क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आ रही होंगी इन दिनों, और इवन असाइनमेंट वगैरह मिलते हैं टीचर से तो वो भी करने में करते हुए बहुत दिक्कत आती है, और कई बार नेट पर भी नहीं मिलते उनके आंसर्स, देन और आपको समझ भी नहीं आता, नेट पर लिखा होता है आंसर, आपको आंसर का एक्सप्लेनेशन नहीं क्लियर होता। तो इसमें आपको ये फायदा रहेगा कि आप बहुत सारे, कितने भी, कोई लिमिटेड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो, किसी भी टाइम पूछ सकते हो, और ये डाउट्स आपको मिलेंगे, आंसर मिलेंगे इन्हें, ये लिखने में नहीं मिलेंगे, वीडियो फॉर्म में मिलेंगे, इंग्लिश या हिंदी में, जिसमें आपको चाहिए होगा। तो हाई क्वालिटी वीडियो मिलने वाली है इसके रिफ्लेक्शन में, एंड आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट होंगे, मल्टीपल टाइम पूछ सकते हो, एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी इसमें, क्योंकि कई बार चेक करके आपके पास आंसर आंसर आएगा वो। अब पूछना कैसे है ये, पूछना ये ऐसे है कि अनअकैडमी की ऐप सबसे पहले डाउनलोड कर लो, और फिर आस्क अ डाउट जो वहां पर लिखा होगा कैप्शन, उस पर क्लिक करना। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप गैलरी में जाओगे और वो पिक्चर सेलेक्ट करोगे जो क्वेश्चन जिसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो क्वेश्चन आपको पूछना है उसे सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, उसको क्रॉप करना है, क्योंकि आपको पूरा पेज नहीं भेजना, आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन भेजना है जो हाईलाइट हो रहा हो, उस क्वेश्चन को हाईलाइट करना है जो आपको पूछना है। ठीक है, उसे क्रॉप करके हाईलाइट करेंगे, एंड देन उसके नीचे आपको सब्जेक्ट भी चूज करना है डालते हुए कि साइंस है या मैथ्स है, क्योंकि अभी साइंस और मैथ्स के ही डाउट आप पूछ सकते हो, उसी सब्जेक्ट की ओपन किया है इन्होंने, एंड देन भेज देना है, एंड वेट करनी है, थोड़ी देर में आपका वो डाउट जो है वो क्लियर होकर आ जाएगा, वीडियो की फॉर्म में मिलेगा। कुछ चीजों का ध्यान रखना है इसमें डाउट पूछते हुए, कि एक डाउट को एक ही बार आप पूछ सकते हो, आप हजारों पूछ सकते हो, लेकिन एक बार में एक ही पूछोगे, और उसकी जो इमेज है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ब्लरनेस नहीं होनी चाहिए, पार्ट सारे क्लियर होने चाहिए, जैसे ऑप्शनल है पार्ट, एमसीक्यू है तो उसके ऑप्शंस क्लियर हों बिल्कुल, एंड आप जो पोस्ट करोगे वो देख लेना कि बुक से हो सीधा या सॉफ्ट कॉपी हो, मतलब हैंड रिटन ना हो, और कंप्लीट हो क्वेश्चन, उसमें कोई चीज फिगर जो चीजें हैं फिगर है या कोई नंबर्स है वो मिसिंग नहीं होने चाहिए। ठीक है, और सिर्फ आप अनअकैडमी की ऐप पर ही से पूछ सकते हो, एंड यदि किसी क्वेश्चन में काफी सारे डाउट्स हैं, मतलब कि जैसे एबीसी काफी पार्ट्स होते हैं, 5 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन में, तो एक बार में एक ही डाउट आप उसमें से हाईलाइट करके भेजोगे, आप सारे भेज सकते हो लेकिन 1 बाय 1। ठीक है, इसके बाद ये ध्यान रखना है कि जब ये, क्योंकि आपका फ्री डाउट सेशन है, ये बिल्कुल फ्री है आपका, तो जब आप ये पूछोगे तो आपको यहाँ पर एक कोड डालना होगा, डीएसएल क्लासेस, वो मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पर आप कोड लिखोगे डीएसएल क्लासेस, क्योंकि ये आपके सारे जो है वो फ्री सेशंस है। ठीक है, पर उसमें कोड मांगेगा वो जरूर, और आपको कोड डालना होगा डीएसएल क्लासेस, कि आप हमारी तरफ से वहां जा रहे हो डाउट्स पूछने। ठीक है, ऐसे ही आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो या अनअकैडमी का प्लस फीचर लेते हो, तो सिर्फ फरवरी मंथ के लिए ये खुला है कि डीएसएल क्लासेस का यदि आप कोड डालोगे यहाँ पर तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें। बाकी वे ऑफ जो है वो बिल्कुल आपको पता ही है, मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको कैसे ज्वाइन करना है, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर लोगे, तो वो रिपीट नहीं कर रही हूँ बार बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम कल करेंगे इनऑर्गेनिक के असर्शन रीजंस का पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन।